नमस्कार दोस्तों, मना योग में आपका स्वागत है। मैं सीमा। आज हम बात कर रहे हैं पैरों पे खड़े होने की। पैर एक ऐसी चीज़ है, हमारे शरीर का पूरा भार पैर उठा रहे होते हैं। तो पैरों पे खड़े होना अच्छी बात है, लेकिन बहुत देर खड़े रहना हमारे लिए प्रॉब्लम्स भी ला सकता है। तो आज कुछ पैरों की समस्या के बारे में बात करेंगे कि पैर जो है वो पूरे शरीर का बोझ जब उठा रहे हैं हमारे, उसमें घुटने की प्रॉब्लम आनी शुरू हो जाती है, घुटने में दर्द रहना शुरू हो जाता है। और एक और समस्या होती है जिसको कहते हैं वेरिकोज वेन्स। वेरिकोज वेन्स जो है वो हमारे पैरों में नसों की समस्या है, नसों के गुच्छे बन जाते हैं, नसें फूलने लग जाती हैं और वो इतना ज़्यादा दर्द उससे होता है कि कई बार तो चलना मुश्किल हो जाता है। वो होता किनको है? उसमें यह है कि आप अगर लगातार कई घंटे खड़े रहकर, जिन लोगों का काम है, जिनका काम है कि बहुत देर तक खड़े रहना, उसमें बहुत सारे प्रोफेशन हैं। आपका जो आप पार्लर में देख लीजिए, लेडीज़ हैं या नाई लोग जो काम कर रहे होते हैं वो लगातार खड़े रहते हैं। या और बहुत सारे काम ऐसे हैं, शॉपकीपर्स हैं, बहुत सारे काम ऐसे हैं जिसमें आप लगातार कई घंटे आपको खड़े रहना पड़ता है। लेकिन अगर एक ही पोजीशन में आप खड़े हैं और लगातार खड़े हैं तो भी ये प्रॉब्लम्स आ सकती है। उसमें आपको थोड़ी देर बैठना है, थोड़ी देर पैरों को इस तरह से रखें कि वही वो ब्लड का फ्लो जो है वो थोड़ा सही उसमें हो सके। अब पहले कहा जाता था कि ये समस्याएं बूढ़े बुढ़ों को होती हैं। आप एक एज में पहुंच गए हो तब आपको ये समस्या होंगी। लेकिन आजकल का जो माहौल है, आजकल का जो लाइफस्टाइल है, उस लाइफस्टाइल ने उस एज को हटा दिया है। जो प्रॉब्लम्स एक एज में जाकर, एक ओल्ड एज में जाकर होती थी, वो प्रॉब्लम्स अर्ली एज में होनी शुरू हो गई हैं। बच्चों को भी ऐसी ऐसी समस्याएं देखने को मिल रही हैं जो कि कहा जाता था अरे ये तो बुढ़ापे में होती है। लेकिन लाइफस्टाइल इतना ख़राब है, स्ट्रेस भरा माहौल है, उसकी वजह से बहुत सारी चीज़ें एक स्पीड से आती जा रही हैं। तो इसको हम एक तरह से लेंगे कि आपका लाइफ एक एज नहीं फैक्टर है इसमें। आपको कभी भी ये प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप एक ही जगह लगातार खड़े होकर कई घंटों काम कर रहे हैं तो। एक कारण ये है। दूसरा, गर्भावस्था में भी ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उस टाइम पे लेडीज़ का जो वेट है वो बढ़ जाता है और पैरों के ऊपर बहुत ज़्यादा भार आ रहा होता है। जो ओवरवेट हैं, ऑलरेडी ओवरवेट हैं, उनके साथ भी ये समस्या आ सकती है। पैरों की मसल्स कमज़ोर होना शुरू हो जाती हैं तो घुटने की प्रॉब्लम भी आएगी और इस तरह की वेरिकोज वेन्स की प्रॉब्लम भी आ सकती है। एक और कारण होता है अनुवांशिक, कि आपके पेरेंट्स को ये प्रॉब्लम रही हो तो भी ये चीज़ हो सकती है। उसके बाद और किसको है? लंबे समय तक, हाँ, लंबे समय तक कार्य, वो तो मैंने आपको बताया। तो ये कारण होते हैं कि इनसे ये दिक्कत आ जाती है। और भी एक कारण क्या होता है कि हमारा, वही मैंने कहा कि लाइफ़स्टाइल जो है वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका है। उसके अंदर खान-पान तो अपना अलग से एक बेटाइम खाना है, क्या खाना है कुछ नहीं पता है। उसके बाद कोई एक्सरसाइज़ का टाइम नहीं है, व्यायाम कोई नहीं करना होता है। तो उस वजह से भी जो नसें हैं वो सिकुड़ना शुरू हो जाती हैं और ये प्रॉब्लम आ सकती है। अब हमारा जो दिल है वो सिर्फ इस काम के लिए नहीं है कि मेरा दिल इस पे आ गया या कहते हैं दिल टूट गया भाई, ऐसा ये खाली ये चीज़ें नहीं है। दिल बहुत अहम काम कर रहा है हमारे शरीर में, पंपिंग कर रहा है ब्लड को हमारे पूरे शरीर में भेजने का काम। और उसके अंदर जो गंदा खून है, एक साफ खून है, उसको वो किस तरह से, फिर उसके अंदर वाल्व लगे हुए हैं। एक बार ब्लड ऊपर गया, वाल्व बंद हो जाता है तो वो वापस नीचे नहीं आता। मतलब इतनी परफेक्शन से ये बॉडी बनी हुई है, लेकिन हम उसकी धज्जियां उड़ा देते हैं और फिर बाद में रोते हैं हमें ये हो गया, हमें वो हो गया। तो भाई पहले ही उसको समझ लो, उसके सिस्टम को समझना चाहिए कि अंदर काम कैसे हो रहा है। और जब हम उनके ऊपर वर्कलोड, ओवर वर्क डाल देते हैं तो उनका सिस्टम ठप होना शुरू हो जाता है। तो ब्लड को वो फेंक रहा है ऊपर की तरफ, हमारा दिल जो है, अब वो नीचे नहीं आ रहा। लेकिन अगर कहीं भी कोई ब्लॉकेज हो जाती है
तो वो प्रेशर वापस नीचे आने शुरू हो जाता है ब्लड। तो ब्लड का जो भार है उससे क्या होता है, वेन्स के ऊपर एक्स्ट्रा प्रेशर पड़ा और वेन्स फूलनी शुरू हो जाती हैं। अब हमें एक्सरसाइज करनी इसलिए भी ज़रूरी है ताकि ये पूरा सिस्टम ठीक रह सके। तो ये सारी प्रॉब्लम्स होती हैं। अब कुछ बातें हैं जो हमें ध्यान रखनी चाहिए, बहुत शॉर्ट में मैं इन चीज़ों को बता रही हूँ। कुछ चीज़ें हैं कि आपको लगातार बैठकर एक ही पोजीशन में काम नहीं करना। खड़े होकर, बैठकर, जब हम लगातार एक ही पोजीशन में होते हैं, लगातार अगर बैठ के काम कर रहे हैं तो बैक की प्रॉब्लम हो जाती है, लगातार खड़े रहकर काम कर रहे हैं तो पैरों की दिक्कत हो जाती है। तो एक ही पोजीशन में लगातार नहीं रहना, अपनी पोजीशन को चेंज करते रहें। फिर ज़्यादातर अगर बैठे हैं, पैर लटका कर हम बैठ जाते हैं, तो कोशिश ये हो कि एक सामने एक मूड़ा रखा हो या कोई स्टूल रखा हो जिसके ऊपर हम अपने पैरों को रख सके, ताकि ब्लड का फ्लो जो है वो लगातार पैरों की तरफ ना रहे। उसके बाद हम कुछ कुछ यौगिक आसन है वो आसन कर सकते हैं। आसन करने के अंदर एक बहुत सिंपल सा है कि अगर आप दीवार के साथ लेट जाते, आप नीचे ज़मीन पर लेटते हैं पीठ के बल और पैरों को दीवार के ऊपर रख लेते हैं, तो कुछ देर के लिए आपका जो पैरों की तरफ जो ब्लड का फ्लो था वो वापस नीचे की तरफ आ रहा होता है। तो वहाँ वेन्स को थोड़ा रिलैक्स, वेन्स जो है थोड़ा रिलैक्स हो जाती हैं। अब लेकिन इस तरह के जो भी काम आसन कर रहे हैं आप, जिसमें पैरों को ऊपर उठाया जा रहा है, अचानक से फ्लोर से उठना नहीं है। इस बात को ध्यान रखना है कि ये नहीं कि आप आसन कर रहे हो, डोरबेल बजी और फटाफट उठ के भागे उसको खोलने के लिए, तो धड़ाम औंधे मुँह गिर जाएंगे। क्योंकि ब्लड फ्लो जो है उसको बॉडी में, मतलब एक है कि हम बहुत देर तक हमने दीवार के ऊपर पैर लगा के रखे हैं और हम एकदम उठकर खड़े हो गए तो वो आपके लिए खतरनाक हो सकता है। तो वहीं पर साइड करवट लेकर लेटेंगे कुछ सेकेंड, उसके बाद बैठेंगे और फिर खड़े होंगे। ये हो गया। कुछ है आसन, जैसे पवन मुक्तासन है, पश्चिमोत्तानासन है, ताड़ासन है। ये आसन जो अगर आप रेगुलर उस पर करते हैं तो उससे भी ये प्रॉब्लम से हम धीरे धीरे निकल सकते हैं। और क्या करना है, सोते टाइम, जब सो रहे, सारा दिन अगर जिनका खड़े रहने का काम है उनके लिए भी है कि जब रात को वो लेटते हैं तो लेटते टाइम अपने पैरों के नीचे एक तकिया या कुछ चीज़ ऐसी रखें कि पैरों का जो हमारा शरीर है, शरीर के लेवल से पैर थोड़े से ऊपर की तरफ हो। रात को सोने से पहले थोड़ा सा ये कर लिया जाए, या फिर बेड के नीचे कुछ ईंट लगा के या कुछ लगा के बेड के उसको थोड़ा सा हाइट पैरों की तरफ से ऊंची कर दी जाए। तो ये कुछ कुछ उपाय अगर हम करते हैं, पैरों की मालिश करवाई जाए, पैर मालिश भी हमेशा नीचे से ऊपर की ओर हो, तो उसका भी बहुत आराम मिलता है वेरिकोज वेन्स में। तो ये कुछ कुछ चीज़ें अगर हम करते हैं और ध्यान रखते हैं, लगातार एक ही पोजीशन में ना रहें, हम लगातार बैठे रहें या लगातार खड़े रहें, ये ना करके थोड़ा थोड़ा सा भी अपने शरीर का ध्यान रखते रहें, तो शरीर हमारे लिए अच्छा रहता है, हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर रहा होता है, बहुत सिस्टम से काम कर रहा होता है। तो हमें शरीर का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। आज इतना ही, बाकी अगली वीडियो में बात करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।